Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. This is lecture number 2 on chapter Linear Equation and Two Variable, class 9th Math. In previous lecture we covered what was linear equation in one variable and linear equation in two variable and what was the general form of linear equation in two variable. Now further let's understand the solution of linear equation. Now we have already known in class 8 we have learned कि linear equation in one variable have unique solution. ओके यूनिक सोल्यूशन मतलब कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. फॉर एग्जांपल x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो x की एक ही वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब जब मैं x की वो वैल्यू डालूं तो RHS और LHS बराबर आए. फॉर एग्जाम्पल x की यहाँ क्या वैल्यू होगी, -4 होगी. तो -4 प्लस 4 क्या ये 0 के बराबर है? हाँ है. सो दिस x इक्वल टू -4 इज द सोल्यूशन विच इज अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब आप इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू डालो x की, दिस इक्वेशन वोंट होल्ड ट्रू. मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ, ठीक है, तो इट विल बी 1 प्लस 4 विच इज 5. सो 5 इज नॉट इक्वल टू 0. So this is not a solution. Likewise other. So linear equation in one variable will always have unique solution or one solution. Now let's talk about linear equation in two variable. तो अब इसके हिसाब से तो इसके पास दो solution होने चाहिए. मतलब एक वेरिएबल में एक सोल्यूशन, तो दो वेरिएबल में दो सोल्यूशन होने चाहिए. ऐसा काफी लोग सोचते हैं और काफी लोग इससे गलत करके आते भी हैं. ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मेनी पीपल राइट इट एज टू सॉल्यूशन, बट दिस इज रॉन्ग. वी हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन. अब ये कैसे? चलो देख लेते हैं ये कैसे. फॉर एग्जाम्पल मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख रही हूँ, ठीक है, दो वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 1 है. सो या दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ यू टेल मी कि कितनी x और y की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो अनगिनत है. अनगिनत क्यों है? अपने मन से x या y की कोई किसी की भी अपने मन से एक वैल्यू डालो. फॉर एग्जाम्पल मैंने x को मान लिया 0, x को मान लिया 0, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो 0. तो 0 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4. सो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या होगा? 0, -4. सिमिलरली x को 1 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -5. तो जो दूसरा सोल्यूशन है दैट विल बी 1, -5. अच्छा एक चीज नोट करो, जब मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ ना, तो पहला इज अ वैल्यू ऑफ x एंड दूसरा इज अ वैल्यू ऑफ y. ठीक है, ओके. आई होप ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये तो 8th क्लास में हम सीख कर ही आए हैं. ठीक है. सिमिलरली अब आप x की वैल्यू 3 मान लो, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो -7. सो इट विल बी 3 एंड -7 and till infinity. Like you can do this till infinity, but make sure आप सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करोगे, दूसरी आप निकालोगे. ये नहीं दोनों ही वैल्यू अज्यूम करके बैठ गए, है ना, ऐसा थोड़ी होता है. So you don't have to assume both the value, just assume the value of one variable and find out the value of another by putting it into an equation. So this is how we find the solutions of linear equation. एक वेरिएबल है तो सिंपली सॉल्व कर लो, दो वेरिएबल है तो एक को मान लो और दूसरे को निकाल लो. नाउ जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यहाँ तो आपके पास इनफिनाइट है ना, तो आपसे 2 या 4 निकालने के लिए बोल देंगे. तो आपसे जब भी निकालने के लिए बोलेंगे इसके सॉल्यूशन, आप ना एक बार x की वैल्यू 0 मान लो और y निकाल लो, और एक बार y की वैल्यू 0 निकाल लो, मान लो, एंड x निकाल लो. भाई ये क्यों रिकमेंडेड है? ये इसलिए रिकमेंडेड है, एक तो ये आपकी कैलकुलेशंस को इजी कर देगा. कैसे?
x की वैल्यू 0 पुट की तो x वाला टर्म ही वैनिश हो गया, गायब। सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुट की तो y वाला टर्म ही वैनिश हो गया। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि इससे ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब आप ही बताओ 0,2 प्लॉट करना ईजी है या 1,2? वैसे तो दोनों ही ईजी है, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसा कोई कोऑर्डिनेट आ गया तो π-2 तो नहीं ना, मतलब इसको प्लॉट करने से इजी तो ये हो जाएगा ना कि आप 0,2 या 2,0 मतलब कि y एक्सिस पर या x एक्सिस पे प्लॉट कर दो, तो ऑब्वियसली ग्राफ बनाना इजी हो जाता है। वैसे डोंट वरी, हम ये ग्राफ कैसे बनाते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो आप ये समझ लो कि आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ये दो पॉइंट्स को तो हमेशा निकाल लिया करो, ठीक है। Now I think we are ready to solve exercise 4.2. So the knowledge which we need to solve it is कि we have infinite solutions of linear equation in two variable and how to find the solution. एक को मानो दूसरे को निकालो, ठीक है। कभी भी दोनों को एक साथ मत मानना, एक को assume करो दूसरे को निकालो। Always keep this in your mind. Now, which one of the following option is true and why? तो आपको ये एक इक्वेशन दे दी, अब आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो क्योंकि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो दिस विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स राइट 4 सोल्यूशन। एक मिनट, लेट मी टेक द पेन। ओके, राइट 4 सॉल्यूशंस। सी नाउ मैं आपको दो निकाल के बताऊंगी, बाकी तो आपको एज अ होमवर्क और अ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो बेसिकली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका क्या मतलब है, x को मानो, कुछ भी मान लो, लेट करो, और y को निकाल लो, या फिर वाइस वर्सा, एक को मानो दूसरे को निकालो। तो अब पहले तो मैं x को 0 मान लेती हूँ। तो जब मैंने x को 0 माना तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें x को 0 पुट करो। सो 2 into 0 इज अ 0, तो ये तो वैनिश हो गया, तो डायरेक्टली y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो एक जो सोल्यूशन मुझे इस इक्वेशन का मिला वो हो गया 0,7। दूसरा मैंने y को 0 मान लिया। अब क्योंकि इस बार मैंने y को 0 माना है तो y वाली टर्म वैनिश हो गई, गायब। अब x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। तो अब जो दूसरा मुझे सोल्यूशन मिला है इस इक्वेशन का वो हो जाएगा 7/2,0। अब आपको थर्ड और फोर्थ सोल्यूशन में आप x को 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, या फिर आपकी जो मर्जी मानो, जो माना है उसे पुट करो और दूसरे को निकाल लो। बस इसी तरीके से आपको निकाल, अच्छा चलो इस वाले क्वेश्चन में ना चारों निकाल लेते हैं, आगे से अपन दो दो ही निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने x को यहाँ मान लिया 1, तो यहाँ पुट करो x की वैल्यू 1। देखो कैसे पुट करते हैं। सो 2 into 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस का 2, तो y इज इक्वल्स टू 5। सो जो थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास आई है दैट विल बी 1,5। लाइकवाइज अदर। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है। अब जैसे अपन को पेन बार बार क्यों गायब हो जा रहा है ना, अब अपन को ये सोल्यूशन दिया गया है, तो एक बार x को मानो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया 0,9। सिमिलरली y को मानो 0, तो x निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा πx प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/π। यहाँ पाई मल्टीप्लाई में था तो इक्वेशन के उस साइड जाने पे डिवाइड पे चला जाएगा। तो अब जो मेरे पास दूसरा पॉइंट आया या जो सोल्यूशन आया वो ये हो गया। अब चलो x को 1/π मान लेते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही मान लिया, आपका जो मन आप मानो। तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 1/π प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो पाई से तो पाई कटा, तो अब मेरे पास क्या बचा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 1 विच इज 8। तो जो थर्ड सोल्यूशन मेरे पास आया दैट विल बी 1/π, 8। अब आप लाइकवाइज कुछ भी मानो, x की वैल्यू 1 मानो, 2 मानो, कुछ भी मान लो, एनीथिंग विच यू वांट, एनीथिंग, बट उसके अकॉर्डिंग आपको y निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 0. x को जब मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है जरा देखें. अरे यहाँ तो y भी 0 आ गया. मतलब कि अगर मैं y को 0 पुट कर रही हूँ तो x भी 0 आएगा, x को 0 पुट कर रही हूँ तो y भी 0 आएगा. तो अब बेसिकली मैं वो चीज नहीं ले पाऊंगी, तो इसमें एक पॉइंट मेरे पास आ गया 0,0. अब मुझे y इज इक्वल्स टू 0 डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ये सेम ही पॉइंट आएगा. तो चलो अब x को मान लेते हैं 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4. ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पुट किया है. तो जब मेरे पास दूसरा पॉइंट है दैट विल बी 1,1/4. और लाइकवाइज आप बाकी के दो सोल्यूशन भी निकाल लेना. Now the third question is saying check which of the following are the solutions of the equation this and which are not. तो बेसिकली अपन को 5 पॉइंट दिए हैं और बोला गया है कि कौन कौन से इसके सोल्यूशन है. सोल्यूशन है मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. मतलब कि जब मैं x और y की वैल्यू डालूं तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए. तो चलो पहला पॉइंट चेक कर लेते हैं. क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 दी हुई है, y की वैल्यू 2 दी हुई है ना. x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू 2 दी है. ये अपना फॉर्मूला है. तो x को डालो 0, y को डालो 4, तो ये क्या आ गया -4. तो क्या -4 4 के बराबर है, नहीं. सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. चलो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं. तो सेकंड में x की वैल्यू दी है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 0. अपनी इक्वेशन ये थी, चलो जल्दी से पुट करो. तो x की जगह डालो 2, y की जगह डालो 0, तो ये तो आ गया 2. तो क्या 2 4 के बराबर है, नहीं. तो ये भी सोल्यूशन नहीं है. चलो थर्ड चेक कर लेते हैं. x की वैल्यू दी हुई है 4 और y की वैल्यू दी हुई है 0. पुट करो सोल्यूशन में, सॉरी सोल्यूशन क्या, इक्वेशन में. तो x को तो 4 पुट करो, y तो 0 है तो ये वैनिश हो गया. तो क्या 4 4 के बराबर है, हाँ होता है. सो दिस option number 3 is a correct option. So this is the solution of this equation. अब बाकी दोनों भी चेक कर लेना, बट क्योंकि आंसर मिल चुका है तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the last question of the exercise 4.2 and extremely important. ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. अब इसमें क्या है ना, हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब हमें वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा कि अब इस इक्वेशन में ये जो x और y है ना सेटिस्फाई कर रहा है. अब आप ये k की वैल्यू बता दो. तो बेसिकली ये k वेरिएबल नहीं है, ये k है तो कांस्टेंट ही, बट हमें वेरिएबल्स की वैल्यू देके कांस्टेंट पूछ लिया. ठीक है, अब आप ही बताओ, अगर x और y इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो मतलब कि जब मैं इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में डालूंगी तो LHS इक्वल टू RHS आएगा. तो चलो जल्दी से पुट कर लेते हैं. ये मेरा LHS पार्ट है. ठीक है, मैंने पहले LHS पार्ट को उठाया है. तो अब इसमें मैं x की जगह डालूंगी 2 और y की जगह डालूंगी 1. तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 विच इज 7. तो मेरा LHS आया 7 और मेरा RHS क्या दिया हुआ है, k. Since this is a equation or the solution, तो basically equation hold करेगी. तो LHS must be equal to RHS, मतलब कि k is equals to 7. तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7. Now here's the question of the day or your homework question. इसका आंसर आप नीचे comment section में लिखो, I will check it. And if you have any doubts or suggestion, you are most welcome to reach us either through the comment section or through our email summarizeandmemorize@gmail.com. Thank you so much for watching it. If this video has helped you, so do like it, comment to motivate us, share with your friends because obviously they also need this, and most importantly subscribe to our channel so that you never miss our new videos.